जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं नितिन चंबा से और मेरे साथ मेरे फ्रेंड विनायक हैं। आज हम आपके साथ एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है कि क्या आज की डेट में हम सब लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं और ये जो स्ट्रेस है क्या उसने एक बीमारी का रूप ले लिया है, और अगर ले लिया है तो उस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। आज हम अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपके साथ इस टॉपिक पे ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रेस से निकल कर अपनी लाइफ को अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ और यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 15-16 साल से। तो हम देखते हैं कि बचपन से ही जो ये स्ट्रेस है ये हमारे जहन में घर कर जाता है, और पहले एजुकेशन को लेकर, एग्ज़ाम्स को लेकर हमें स्ट्रेस आता है। देन प्रोफेशन या करियर कौन सा चूज़ करना है उसको लेकर हम स्ट्रेस से जूझते हैं, और फिर जब कोई प्रोफेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उस प्रोफेशन में आने के बाद क्या मैं इसको अच्छा चला पाऊँगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊँगा, इस तरह से हमारे स्ट्रेसेस जो हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे पर्सनल केस में मैंने क्या देखा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में, यार ये नया केस मेरे पास आ रहा है, इसको मैं ठीक से कर पाऊँगा या नहीं, क्या मुझे रिज़ल्ट फेवरेबल मिलेगा या नहीं, ये कितने पैसे मुझे देगा, क्या पैसे ठीक मिलेंगे या नहीं। तो ये सब सोचते सोचते पता भी नहीं चलता है आपको कब कि आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं और ये स्ट्रेस आपके जहन में घर करना शुरू कर देता है। सिम्टम्स क्या आने शुरू हुए, 4-5 साल जब मैं प्रैक्टिस के हो चुके थे मेरे, तो मैंने नोटिस किया कि यार मैं बहुत जल्दी थकना शुरू हो गया हूँ। आप ट्रैवलिंग करते हो थोड़ी सी और उसके बाद ही आपको चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। भाई हम इनकम किस लिए करते हैं? ताकि हम परिवार को अच्छी तरह से चला सकें, लेकिन आप काम में ही इतना थक जाते हो कि जब आप घर वापस आते तो अपने परिवार वालों के साथ सही तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से ये जो स्ट्रेस है ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी थी, जिससे हुआ क्या, उसको बर्न आउट करने के लिए नेगेटिव हैबिट्स में आ गए। कभी ड्रिंक्स का सहारा लेना शुरू कर दिया, कभी स्मोकिंग का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो स्ट्रेस जो था वो कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया, जिससे मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, प्रोफेशनली और एज वेल एज फैमिली के लेवल पे मैं देखूं तो स्तर जो था मेरा वो गिरना शुरू हो गया। आपके साथ विनायक क्या हुआ? जी बिल्कुल नितिन जी, आप ठीक बोल रहे हैं कि लाइफ में हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इस स्ट्रेस के जाल में जो है वो फंसते जाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन जो है वो मेरा मेडिसिन का होलसेल का बिजनेस है, और साथ ही मैं पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हूं। अभी डिस्ट्रिक्ट बीजेपी यूथ का मैं डिस्ट्रिक्ट चंबा का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो पॉलिटिक्स हो चाहे बिजनेस हो, तो उसमें जो है वो लगातार कई तरह के ऐसे प्रेशर्स हमें आ जाते हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन को लेकर के है, चाहे वो लोगों को लेकर के है, या फिर जो हमारे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है उसको, उसके बारे में सोच सोच के हम काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और स्ट्रेस के कारण ही फिर हम जो है वो नेगेटिव विचार हमारे मन में आने लग पड़ते हैं, नेगेटिव हैबिट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो मतलब आज का जो सिस्टम जो चला आ रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम अपने फ्यूचर और पास्ट को लेकर के ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हैं, तो उससे जो है वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति जो है वो स्ट्रेस की इस समस्या से जो है वो जूझ ही रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं ये तो आप लोगों को भी पता ही है। तो नितिन भाई, हमने अभी स्ट्रेस कैसे होता है, क्यों होता है, ये तो डिस्कस किया, लेकिन हमें शायद व्यूअर्स को ये भी बताना चाहिए था कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे ये स्ट्रेस जो है वो दूर हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच विनायक। और सोल्यूशन है और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इनफैक्ट आई वुड रिवर्ट बैक टू 6 years बैक, जब मैं चंडीगढ़ में था अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ब्रदर्स के साथ, और उस समय मैं कंप्लीट नेगेटिव हैबिट्स में भी था। रात को एक दिन हम पार्टी से एक वापस आ रहे थे और अचानक मैं गिर गया, और गिरा ऐसे मुझे लगा कि शायद मेरे प्राण निकल गए हैं। उस रात मुझे मेरे ब्रदर्स वगैरह ने उठा के बेड पे डाला
और अगले दिन मेरे ब्रदर जो गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर भी हैं, निखिल जी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भैया ये जो आप गिरे हो, ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो स्ट्रेस है। मैं बार बार आपको नेगेटिव हैबिट्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ और स्ट्रेस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि सोल्यूशन पे जाने से पहले हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि यार कारण क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है हमारे साथ। क्योंकि अगर हमने बीमारी को ठीक करना है तो पहले अच्छा डायग्नोज अगर हम बना लें कि क्या कारण होता है तो हम उसको सही तरह से ठीक भी कर सकते हैं। तो जब मेरे ब्रदर ने मुझे ये बताया कि भाई कभी आपने भगवान को स्ट्रेस देखा है जो इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहे हैं, जो सूरज समय पर उगता है, चांद समय पर उगता है, सारे के सारे ये मौसम प्रकृति कितने खूबसूरती के साथ भगवान चला रहे हैं, क्या उनको कभी आपने स्ट्रेस देखा? तो मैंने कहा नहीं, उनको तो कभी स्ट्रेस नहीं देखा, वो तो हमेशा हंसते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही वो कारण है जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि उस परमात्मा के साथ, उस मालिक के साथ आपने अपने कनेक्शन को लूज कर दिया। देन ही सजेस्टेड मी कि आप भागवत गीता को पढ़िए, अपनी लाइफ में जाप को, चैंटिंग को इंट्रोड्यूस कीजिए, पॉजिटिव एसोसिएशन में बैठिए, पॉजिटिव बातें कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव करने की बातें कीजिए। और उनके कहने के मुताबिक वो मैंने करना भी शुरू कर दिया। चैंटिंग की, भागवत गीता की कंटिन्यूस रीडिंग आज तक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को और भी पढ़ा चुका हूँ। ये सब जब मैंने इंट्रोड्यूस किया तो भगवान की कृपा से आज मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि 75-80% मेरी लाइफ से स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल निकल चुका है। आप क्या कहते हैं विनायक? जी नितिन भाई, देखो आप तो पिछले 5-6 साल से जो है वो इस स्पिरिचुअल जर्नी में, डिवोशन के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आपने मुझे भी इस रास्ते पे जब जोड़ा तो मुझे भी ज़्यादा नहीं, 7-8 महीने, 1 साल के आसपास जो है वो इस रास्ते पर चलते हुआ है। लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि चैंटिंग करने से या ग्रुप में जब से मैं भागवत गीता रीडिंग लगा करने, पहले अकेले रीडिंग की, तो उससे जो है वो लाइफ से जो कई तरह की नेगेटिविटी थी, कोई नेगेटिव विचार जो आते थे, और मेनली जो है वो मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ कि भगवान के रास्ते पे चलने से हमें ये मुझे समझ आ गया कि हमारा काम जो है वो केवल कर्म करना है। और मैक्सिमम जो स्ट्रेस है वो हमें इसी वजह से आता है, जो हम ज़्यादा सोच बना लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ये चैंटिंग और भागवत गीता की रीडिंग से जो पॉजिटिव विचार जो आना शुरू हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 30-40% स्ट्रेस तो मेरी लाइफ से भी जो है वो दूर हो गया है। और मैं इसीलिए जो है वो आप सबसे भी यही, आप सबको भी सजेशन जो है वो मेरी तरफ से रहेगा कि आप भगवान के बताए रास्ते पर चलें। ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो चैंटिंग तो ज़रूर करें, और भागवत गीता जैसा जो ग्रंथ हमें भगवान के द्वारा जो है वो एक रास्ता दिखाने के लिए जो दिया गया है, उस पर चलने का भी जो है वो अमल हम लोगों को करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा विनायक कि अगर आपका कोई और फेथ भी है, मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, या गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़े हैं, तब भी आप अपने अपने उस ग्रंथ को उठा के पढ़ें और उसके साथ जुड़ें, उस फिलॉसफी के साथ जुड़ें, तभी आप पॉजिटिव रियल मायने में हो सकते हो। और पॉजिटिविटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप फैमिली आपकी पॉजिटिव होती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, और ओवरऑल एक अच्छे व्यक्ति बन के आप उभर सकते हैं। तो इसी प्रेयर्स के साथ हम दोनों आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि आप स्पिरिचुअल पाथ को अडॉप्ट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।